हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज मनोज राणा। वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज हम करने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो नॉर्मल लेवल से थोड़ी सी ऊपर है बच्चे। जैसे कि पहली आइडेंटिटी आप देख ही रहे हैं, इफ साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू ए एंड कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू बी, फाइंड साइन थीटा प्लस फाइव, कॉस थीटा प्लस फाइव, टैन थीटा प्लस फाइव। सोचने की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, हमें यहाँ पर एंगल जो है वो एंगल क्या चाहिए, एंगल हमारे को चाहिए थीटा प्लस फाइव। थीटा प्लस फाइव चाहिए और हमारे को जो गिवन है वहां से थीटा प्लस फाइव में जाना है हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपल, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है इज इक्वल टू ए, इसमें अगर हमने फॉर्मूला लगाया तो हमें मिलेगा बच्चे टू साइन थीटा प्लस फाइव। और ये स्ट्रेट फॉर्मूला है, यहाँ पर कोई इसके अंदर ट्विस्ट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई चीज़ एक्सप्लेन करूँ उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। सिंपल साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है बच्चे। अब इसके बाद जो है वो हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू बी। यहाँ पर भी मैं स्ट्रेट फार्मूला जो है वो लगा रहा हूँ। अभी तक जो है हमने सिर्फ ये सोचा है कि हमारे पास जो कंबाइंड एंगल है, कंपाउंड एक तरह से, वो आएगा कैसे, मतलब थीटा प्लस फाइव जो है वो कैसे आएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई जिसके अंदर थीटा प्लस फाइव हमें नज़र तो आ रहा है, लेकिन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू है, और साथ में ये जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई हैं, दो इक्वेशंस को अगर मान लो मैं डिवाइड करूंगा तो ये वाली प्रॉब्लम तो हट जाएगी। तो सबसे पहले मैं यही करूंगा, यहाँ पर जो इक्वेशन वन है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन टू से। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो हम कहीं तो पहुंच गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने जाना है यहाँ पर, हम हैं यहाँ पर। यहाँ पर अब आपस में अगर हम रिलेशन देखें तो साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला आपके दिमाग में फटाफट आ जाएगा। वो क्या है, वो है बेटा जी टेन टू टेन थीटा माइन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपको क्या मिल जाता है, आपको टेन का अगर हाफ थीटा मिल रहा है तो आपको साइन का फुल थीटा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब टेन थीटा मिलता है तो आपको साइन का डबल मिल जाता है वहां पर। तो इसी तरीके से अगर मान लो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, देयर फोर साइन थीटा प्लस फाइव, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर टू टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई टू। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास टू ए अपॉन बी, और यहाँ पर इसी तरीके से वन प्लस ए अपॉन बी का स्क्वायर। सॉल्व अगर हम करते हैं तो सिर्फ पॉलिनॉमियल कैलकुलेशन है, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी आपको। एक स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा लेना होगा और कुछ भी नहीं है, आप पहुंच जाओगे यहाँ तक। नीचे बी स्क्वायर आएगा बेटा, एलसीएम लोगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओगे, बी स्क्वायर और बी कटेगा। सिंपल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर साइन थीटा प्लस फाइव तो मिल गया। अब अगर मान लो कॉस थीटा प्लस फाइव चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस फाइव जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई टू, और नीचे आपके पास होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई टू। कैसे होता है ये फॉर्मूला, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जस्ट हमने यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो पुट करनी है। हमारे पास यहाँ पर ए बाई बी इस तरह से ले लेना है, वन प्लस ए बाई बी इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे क्या मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर टेन थीटा प्लस फाइव निकालना है, जो कि बहुत इजीली जो है वो आपको नज़र आ ही रहा होगा। साइन थीटा प्लस फाइव को कॉस थीटा प्लस फाइव से डिवाइड कर दो जस्ट, और कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर टू ए बी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी बेटा। अब इसके बाद जो है चलते हैं जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है। ए प्लस बी प्लस सी हमारे को वहाँ पर 180 डिग्री दिया हुआ है, मतलब कि पाई दिया हुआ है, और हमें जो प्रूव करना है वो है कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस सी कॉस ए। और ये अगर हम देखें तो ये हमारी एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं उनके अंदर भी है ये वाला क्वेश्चन। मेन क्या है, हमें इसके लिए फॉर्मूला जो चाहिए होता है ना वो डायरेक्ट नहीं है। तो होता क्या है कि हम जब ये फार्मूला देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कॉट ए प्लस बी अगर कभी भी चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पास फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन में आपके पास हो जाता है कॉट बी प्लस कॉट ए।
इसी तरीके से आपके पास अगर आपको कभी भी कॉट ए माइनस बी चाहिए होता है तो आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा जी कॉट ए कॉट बी प्लस वन, और अपॉन में आपको मिल जाता है कॉट बी माइनस कॉट ए। अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी से आंसर निकाल सकते हैं, और अगर ये फॉर्मूला हम नहीं जानते ना तो फिर ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर आप वहाँ पर कॉस अपॉन साइन वाली आइडेंटिटीज जो है वो यूज़ करोगे। तो हम यहाँ पर ये जो मैंने आपको आइडेंटिटीज पहले से ही दे दी हैं इनको यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। बेसिकली अगर मान लो हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, थर्ड टर्म को अभी छोड़ देते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर हम देखते हैं कि कॉट सी जो है वो हमारा कॉमन है। तो कॉट सी को हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे को मिलता क्या है, हमारे को मिलता है वहाँ पर कॉट बी प्लस कॉट ए। अब जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ ये क्लियरली दिख जाएगा कि आपके पास यहाँ पर ये कॉट बी प्लस कॉट ए आपको मिल सकता है, लेकिन वो तब मिल सकता है जब आप ये जो है इसे आप अपॉन में लेकर आ जाओ, मतलब कुल मिला के आपने इसको इधर और इसको इधर लेकर जाना है, ठीक है जी। अब अगर हम ऐसा करते हैं, और पहले मैं ज़रा थर्ड टर्म जो है वो भी साथ में मेंशन कर दूँ, कॉट ए कॉट बी, इस तरह से। और अब जो है वो हम इसको जस्ट कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटी जो है वो पुट करनी है। तो आइडेंटिटी पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कॉट ए कॉट बी माइनस वन, और इसके अपॉन में हमारे पास आ जाता है कॉट ए प्लस बी, ये आ गया। और प्लस में हमारे पास है यहाँ पर कॉट ए कॉट बी। डन। अब यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, वो है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 है। तो अगर मान लो हम इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें तो ए प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी पाई माइनस सी। और यही चीज़ आप यहाँ पर अगर यूज़ करोगे तो आपके पास क्या आ गया, कॉट सी, यहाँ पर आ गया आपके पास कॉट ए कॉट बी माइनस वन। नीचे आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ मिल जाएगा आपको कॉट पाई माइनस सी। पाई माइनस सी हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट एंगल होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस कॉट सी आएगा, जो कि इस कॉट सी से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस का साइन बचेगा। माइनस का साइन बचेगा तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास कॉट ए कॉट बी माइनस वन प्लस कॉट ए कॉट बी। तो अगर आप देखोगे तो बहुत क्लियरली हमारे पास जस्ट वन बचेगा, बाकी माइनस कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट बी के साथ में जीरो हो जाएगा। डन। इसी के साथ में हमारी ये वाली आइडेंटिटी भी खत्म होती है बेटा। इसी का जो सेकंड पार्ट हमारे को दिया हुआ है, ये अगर हम देखें तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होते हैं, और वही चीज़ जैसे हमने पहले जो है वो किया था बिल्कुल वैसे ही। अगर आपको आइडेंटिटीज़ नहीं पता तो मैं आपके सामने जो है दोबारा से दे देता हूँ यहाँ पर, और जो हमने क्लियर किया था उसको मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन जो है उसको क्लियर करता हूँ, बाकी आपकी आइडेंटिटीज़ आपके सामने रहेंगी क्योंकि सेम सेम आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूँ, और अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो हमारे को क्या दे रही है, वो हमारे पास कॉट ए प्लस कॉट बी दे रही है, मतलब कुल मिला के हम यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। और वो एंगल हाफ है तो हाफ के हिसाब से ही आपको सोचना होगा इस चीज़ में, मैं थोड़ा सा ये जो ट्विस्ट है बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो आपके पास कॉट ए प्लस बी अगर फॉर्म होती है तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है यहाँ पर कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू माइनस वन, और आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पर कॉट ए बाई टू प्लस बी बाई टू, ये आपको मिल गया। कॉट ए बाई टू प्लस बी बाई टू जो है वो निकालना है, इस सबको जो है वो जस्ट हमने टू से डिवाइड कर देना है। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो जस्ट इस चीज़ को दिमाग में रखना है। थर्ड टर्म मैं साथ में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये थर्ड टर्म जिसे हमने अभी टच भी नहीं किया है वो वैसी ही वैसी है। हमारे पास नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा जो होगा हमारे पास, ये हमारे को देगा क्या, ये हमारे को देगा टेन थीटा। तो एक ही स्टेप में यहाँ पर जो है वो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, कॉट बी बाई टू माइनस वन, अपॉन में हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है कॉट, एक ही स्टेप में अगर लिखना है तो सीधा सीधा मैं इसको टेन में ही ले जाता हूँ, टेन सी बाई टू मिल जाएगा। और क्यों मिल जाएगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस सी बाई टू, मतलब 90 माइनस थीटा आप लोगे तो टेन आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पर टेन है, वन अपॉन टेन, ये आइडेंटिटी तो बहुत ही सिंपल सी है बच्चे। वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, वो हमारा कॉट थीटा होता है। तो ये जो टेन सी बाई टू है ये ऊपर चला जाएगा।
मतलब ये आपको यहाँ पर देगा कॉट c/2, मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, हमारे पास है जी कॉट a/2, कॉट b/2, और माइनस हमारे पास है 1, और प्लस कॉट c/2। तो बेसिकली जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप लगाते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा कॉट a/2, कॉट b/2, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मैंने बोली है वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपको ये मिल गया। लेकिन इसके आगे का मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कॉट c/2 अगर मान लो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉट c/2 देगा, और प्लस कॉट c/2 आपके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको जो चाहिए था राइट हैंड साइड में वो आपको मिल गया। डन जी। इसी के साथ में ये वाली आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है ये थोड़ी सी अलग है बच्चे। ये जनरली जो है वो आपने ऐसी आइडेंटिटी पहले नहीं देखी हुई, और जो आप इसमें करेंगे वो आपने पहले किया भी नहीं हुआ। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम शुरू होते हैं तो हमारे पास कॉस 5 थीटा जो है उसमें कॉस थीटा निकालने का तरीका हमारे को नज़र नहीं आता। हमें पहले लगता है कि हम 2 थीटा प्लस 3 थीटा जो है वो कर सकते हैं, लेकिन 2 थीटा प्लस 3 थीटा करोगे तो भी कोई ईजी नहीं होने वाला। वहाँ पर जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हमारे पास जो है खतरनाक हो जाएंगी और मतलब ईजी नहीं होंगी। तो हम क्या करें, यहाँ पर अच्छा जो मेथड है वो ये है कि आप यहाँ पर एक बार जो है वो कॉस थीटा जो है उसको प्लस कर दो, और एक बार कॉस थीटा को माइनस कर दो। और आपकी मर्जी है कि आप पहले इसको सॉल्व करते हो या इसको इसके साथ सॉल्व करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मान लो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कॉस ए प्लस कॉस बी फार्मूला जो है वो यूज़ होता है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 यानी 3 थीटा, और साथ में कॉस 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 यानी 2 थीटा, ये मिल गया। और साथ में आपको यहाँ मिल गया कॉस थीटा। यहाँ जो हम देखते हैं ना वो फायदेमंद क्या चीज़ आ जाती है कि आपके पास डायरेक्ट 3 थीटा और 2 थीटा के फॉर्मूले आ जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर 2 थीटा प्लस 3 थीटा की फॉर्म जो है वो ली होती तो आपको क्या मिलता, आपको यहाँ पर मिलता कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर आपको कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ता, यहाँ पर आपको साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ता, और फिर जो प्रॉब्लम है उसके बाद भी ख़त्म नहीं होनी थी, क्योंकि यहाँ पर जो साइन में आ जाता हमारे को उस साइन को भी दोबारा से हमें कॉस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो सेंस इसलिए नहीं बन रहा था, इसीलिए मैंने आपको दूसरा मेथड जो है वो बताया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सब कुछ हमारे पास कॉस में आया है, जस्ट हमने कॉस के फॉर्मूले जो है वो अप्लाई करने हैं। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा ये आ जाता है। और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो है वो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फार्मूला सिलेक्शन कैसे की जाए, कॉस 2 थीटा के लिए बेटा जी हमारे पास जो फार्मूले हैं उनमें सिर्फ एक ही फार्मूला ऐसे होता है जो कॉस का कॉस के अंदर हमारे को वहाँ पर आंसर दे। तो इसीलिए हमने ये यूज़ किया, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मतलब मल्टीप्लाई और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉस क्यूब है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 कॉस पावर 5 थीटा आ जाएगा। फिर इसी से ही आपको 4 कॉस क्यूब थीटा मिलेगा। फिर ये जो माइनस 3 कॉस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कॉस क्यूब थीटा मिल गया आपको, और फिर आपको मिल गया प्लस में 3 कॉस थीटा, और माइनस में आपके पास कॉस थीटा पहले से ही है। तो अब जरा यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारे को मिल जाता है 16 कॉस 5। ये यहाँ पर आपको -4 और -6 ये आपको देने हैं -10, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -20 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कॉस थीटा आएगा, जिसमें से एक कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 5 कॉस थीटा। डन जी। और यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था। डन। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट कौन सी प्रूव करनी है हमने, जो हमने अभी वहाँ पर कॉस में की है वो ही हमने साइन में करनी है। तो प्रोसेस भी हमारी बिल्कुल वैसे ही रहेगी। यहाँ पर जो है वो हमारे पास साइन 5 थीटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये ले लेंगे। और यहाँ पर जो भी हमारे पास दो हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम ये ले रहे हैं वो। अब यहाँ पर अगर करते हैं तो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं हमें क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी/2 हमारे को देगा 3 थीटा, और कॉस ए माइनस बी/2 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 थीटा। क्लियर है जी। यहाँ पर माइनस में हमारे पास साइन थीटा है,
2 साइन 3 थीटा की अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करें तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें आपको साइन में आंसर मिले वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया माइनस साइन थीटा जैसे है वैसे ही। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। 3 साइन थीटा से अगर आप करोगे तो 3 साइन थीटा माइनस 6 साइन क्यूब थीटा। 4 कॉस क्यूब थीटा से करोगे तो -4, यहाँ पर -4 साइन क्यूब थीटा से अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है, और इसको किया मैंने मल्टीप्लाई, अब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 8 और साइन पावर 5 थीटा और माइनस साइन थीटा। डन। सबसे बड़ी पावर जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, सबसे छोटी पावर यहाँ पर है, और जो आइडेंटिटी में हमारे को राइट हैंड साइड में चाहिए सबसे छोटी पावर से शुरू कर रहा है। तो ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 साइन थीटा है उसमें से साइन थीटा माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 6 साइन क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब माइनस 10 साइन क्यूब देंगे, 2 से करोगे तो यहाँ पर 20 साइन क्यूब। तो आप देखोगे बिल्कुल सिमिलर सा है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 16 साइन 5 थीटा। तो इजी सा था, अगर आपको कॉस वाला क्लियर हो गया तो फिर तो ये ऑब्वियस है कि क्लियर हो ही गया होगा। अब ये जो आइडेंटिटी हमारे सामने है इसको सॉल्व करने के लिए अगर मान लो हमें इतना पता हो कि पाई बाई 8 में अगर हम 7 पाई बाई 8 प्लस कर देते हैं तो हमें पाई मिलता है। अगर हम पाई बाई 8 में 3 पाई बाई 8 जो है वो प्लस कर देते हैं तो हमें पाई बाई 2 मिलता है। तो अगर इतना हम जानते होंगे तो हमारी काफ़ी हेल्प जो है वो हो जाएगी। यहाँ पर कैसे हो जाएगी वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर आप एक एंगल या तो आप इसको चेंज कर दो या आप इसको चेंज कर दो। तो मैं जो है वो बड़े एंगल्स जो है जनरली उनको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो हमारे को दूसरे क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लेकर चले जाते हैं और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 को तो यही रहने देते हैं, और यहाँ पर ऐसे ही 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 को इस तरह से ही रहने देते हैं। बस यहाँ पर जो हमारे को ये दिया हुआ है ना इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 प्लस तो ओके है, जो आपके पास 5 पाई बाई 8 है ना उसको आपने पाई माइनस 3 पाई बाई 8 जो है वो लिख देना है। अब ये आपने क्यों लिखा, सीधी सी बात है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो पाई आपके पास टोटल आएगा। और ऐसे ही आपने यहाँ पर ये जो cos 7 पाई बाई 2 है 8 है, इसको भी यहाँ पर चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पाई माइनस पाई बाई 8, ये आ गया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है, यहाँ आपको 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है, ये मैं आपको अलग से यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ, पाई माइनस थीटा ये माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और इसी तरीके से आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, सिंपल कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर भी आपको मिला साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। डन। अब आपने यहाँ पर स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, तो आपको मिल जाएगा साइन पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8, ये मिल गया। इसका स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 1/4 और 4 जो है मैं अंदर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन वो जाएगा 2 बनकर, क्योंकि बाहर जो है वो हमारे पास होल स्क्वायर ऑलरेडी है। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है ये एक फॉर्मूला बन गया बेटा, 2 साइन ए साइन बी का हमारे पास फॉर्मूला बन गया, जो हमें क्या देता है, वो हमारे को देता है कॉस ए माइनस बी या बी माइनस ए, आप कुछ भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो हमारा थीटा के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 और माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, ये मिल जाता है। और इसका आपके पास जो है वो होल स्क्वायर है। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 1/4। यहाँ पर अंदर हम सॉल्व करें तो 3 पाई बाई 8 में से पाई बाई 8 अगर माइनस होगा तो आपको 2 पाई बाई 8 मिलेगा, मतलब पाई बाई 4। तो ये आपको मिला कॉस पाई बाई 4, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर 3 पाई प्लस पाई, मतलब 4 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 2। तो ये हमारे पास कॉस पाई बाई 2 आ गया। यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर है। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, वो होती है 0। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू ये होती है 1/√2। इसका स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पर 1/8 मिल जाएगा, जो हमें यहाँ पर शो करना है।
इसी के साथ में ये वाली आइडेंटिटी खत्म होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। ये जो आइडेंटिटी हमारे सामने है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो नॉलेज आपको वो ही चाहिए जो आपने पहले यूज़ की है। मतलब पाई/8 और 7 पाई/8 का सम पाई होता है, पाई/8 और 3 पाई/8 का सम पाई/2 होता है। बेसिक चीज़ें जो हमारे पास 3 पाई/8 है, 5 पाई/8 है, इनको ऐड करोगे तो पाई आएगा। तो सिंपल प्लस माइनस अगर हमारे को वहाँ पर एंगल्स की पता है तो हम इसको काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास यहाँ पर कॉस पावर 4 पाई/8 को मैं ऐसा ही रहने देता हूँ, कॉस पावर 4 3 पाई/8 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। जो यहाँ पर 5 पाई/8 है, इसे मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। कैसे? पाई-3 पाई/8 इस तरह से। और जो 7 पाई/8 है, इसे भी मैं यहाँ पर कॉस पावर 4 और पाई-पाई/8 इस तरह से चेंज कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? हमेशा ध्यान रखेंगे हम कि हमारे पास पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा देता है, लेकिन पावर 4 होने के कारण इवन पावर है तो वो माइनस साइन चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2 कॉस पावर 4 पाई/8, जिसमें आपने इसको और इसको जो है वो आपस में जोड़ दिया और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से आपको मिलेगा 2 कॉस पावर 4 3 पाई/8, जिसमें आपने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है और कुछ भी नहीं है। 2 जो है वो अगर मान लो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कॉस पावर 4 पाई/8 ये मिल गया। यहाँ पर जो कॉस पावर 4 3 पाई/8 है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? कॉस पावर 4 और 3 पाई/8 को फिर दोबारा से चेंज कर रहा हूँ मैं, पाई/2 माइनस पाई/8 इस तरह से इसको ले रहा हूँ। डन। अब यहाँ पर मुझे ये लेने का क्या फ़ायदा हुआ वो आप देखो। ये मुझे मिलेगा कॉस पावर 4 पाई/8, यहाँ पर 90 माइनस थीटा ये मुझे देगा साइन थीटा, तो मेरे पास हो जाएगा ये साइन पावर 4 पाई/8। डन। ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 अगर मुझे कभी भी मिलती है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिस प्लस साइन स्क्वायर पाई/8 इसकी पावर 2 लेकर माइनस कर सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी पाई/8 कॉस स्क्वायर थीटा इससे। डन। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो 2 आपका बाहर है वो आपने इस तरह से ब्रैकेट के साथ में लेना है। डन जी। अब आपको क्या मिल गया? आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो स्ट्रेट अवे आपको 1 दे देंगे। बाकी आपके पास ये जो है इसमें आप क्या करो, 1/2 ये ले लो, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा 2 जो है वो इसके साथ में मिल जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 साइन स्क्वायर पाई/8 कॉस स्क्वायर पाई/8। इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मैं आपको एक काम करता हूँ, ये चीज़ जो है एक एक्स्ट्रा स्टेप लेकर समझा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो इन फॉर्मूलों के अंदर इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जस्ट एक स्क्वायर आ गया। डन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 जो है वो तो बाहर है, 1 हमारे पास बाहर है, 1/2 भी हमारे पास बाहर है। मेन आइडेंटिटी हमारे पास ये है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमें देता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर, क्यों स्क्वायर? क्योंकि आपके पास स्क्वायर तो था ही, और ट्वाइस ऑफ थीटा, थीटा आपका कितना था यहाँ पर? पाई/8, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर पाई/4। डन। ये आ गया आपके पास। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1 माइनस हाफ साइन पाई/4, ये हमें क्या देता है? साइन पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा? ऑब्वियस है 1/2, ये आ गया। अब आपको यहाँ पर 2 मिल गया और साथ में अंदर 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 आपको देगा 3/4, ये आ गया। आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 3/2। यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था। होपफुली आपको क्लियर हो ये। अब इसके बाद जो है सेम सेम हमारे पास एक और आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में भी हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है, तो इसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसको आराम से करिए, और इन केस आपसे नहीं होती, आप नहीं पहुंच पाते वहां पर राइट हैंड साइड तक, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको या तो ये लाइव क्लासेस के अंदर समझा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर वीडियो होगा उसके अंदर इसको मैं इंक्लूड कर लूँगा। और इसी के साथ में हमारी सारी आइडेंटिटीज़ जो कि मैंने आज के लिए सिलेक्ट की थी वो खत्म होती हैं। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो बेटा जी। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।